मैं मेरे हलके को मेरा परिवार मानती हूँ, मेरा मायका मानती हूँ। रादर मैं इस हलके को 19 से 24 तक जो विधायक थे वो विपक्ष के थे, वरुण मुलाना जी। उन्होंने यहाँ हमारे किए हुए विकास कार्यों पे एक पैच भी नहीं लगाया। आदरणीय मुलाना जी, उन्होंने 2 बार यहाँ पे नगर पालिका की नोटिफिकेशन हुई वापस विथड्रॉ करवाई, नगर पालिका बनने नहीं दी। ऐसा क्षेत्रीय पार्टियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। जेजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। अभी क्या मुद्दे रहेंगे अब इस बारी चुनाव में आपके, और कैसे ऐसे कोई 5 कार्य पहले हों जो आप प्रमुखता के आधार पर करवाना चाहते हैं बराड़ा में? उनका स्टोन नहीं लगा हुआ कि ये वरुण मुलाना ने इस चौपाल का उद्घाटन किया। कारण क्या समझते हैं कि ओपोजिशन में कोई सरकार भाजपा की थी, इस वजह से कार्य नहीं हो पाए? हरियाणा के विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बजा हुआ है। तमाम सियासी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तरीके से जो है चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। अगर बात करें अंबाला के मुलाना की, तो मुलाना से भाजपा की कैंडिडेट संतोष जी हमारे साथ हैं। हालांकि पूर्व में मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, एमएलए भी रह चुकी हैं। बातचीत करेंगे इनसे। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आपके चैनल के लोगों को भी मेरा नमस्कार, और आपके व्यूवर्स को जो आपके देखने वाले हैं उन सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, कैसी चल रही है चुनाव प्रचार की प्रक्रिया? बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और मैं और मेरी पूरी टीम जोर शोर से चुनाव के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मैम, आपका अपना ही हलका है, इससे पहले भी आप यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं, तो कैसे देखते हैं बराड़ा में पिछले 5-10 साल के विकास की अगर मैं बात करूँ तो कैसा विकास हुआ है? ऐसे है, मैं मेरे हलके को मेरा परिवार मानती हूँ, मेरा मायका मानती हूँ। रादर मैं इस हलके को, क्योंकि यहाँ के तमाम नौजवान बच्चे मुझे बुआ जी बोलते हैं, तो इस नाते से उनके माता पिता मेरे भाई भाभी हो गए, मेरा ये मायका है। मुझे उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान, उतना ही दुलार इस हलके से मिलता है, और मेरा भी उनके साथ वैसा ही स्नेह भरा हुआ रिश्ता है। और जहाँ तक है विकास के कार्यों की बात, मनोहर लाल जी की सरकार में 2014 से लेकर 2019 तक मैंने 1650 करोड़ रुपए के विकास कार्य यहाँ किए हैं, जिसमें टांगरी नदी पे हमने पुल बनाए हैं, हमने मारकंडे पे सबका टू स्वाता पुल बनाया है, ये रोड 4 लेनिंग बनी है, साहा से लेके अंबाड़ा तक की रोड 4 लेन हुई है, साहा से लेके शाहबाद तक की रोड 4 लेन हुई है, और गांव में देहात में हमने 80 के करीब 79 हमने कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं। सारे गांव की गलियां, नालियां, फिरनियां, तालाब सब कुछ पक्का किया है। और 19 से 24 के अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो 19 से 24 में बराड़ा की क्या स्थिति रही है? 19 से 24 तक जो विधायक थे वो विपक्ष के थे, वरुण मुलाना जी। उन्होंने यहाँ हमारे किए हुए विकास कार्यों पे एक पैच भी नहीं लगाया, और पूरे हलके में ये रिकॉर्ड की बात है, मेरे टाइम में सारे हलके के हर गांव में 20-50 पत्थर हमारे लगे हुए हैं उद्घाटन के किए हुए, एक भी उनका स्टोन नहीं लगा हुआ कि ये वरुण मुलाना ने इस चौपाल का उद्घाटन किया। कारण क्या समझते हैं कि ओपोजिशन में कोई सरकार भाजपा की थी, इस वजह से कार्य नहीं हो पाए? ऐसा है, ऐसा कोई कारण नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक रूप में ये एक फैसला कर दिया था कि 5 करोड़ रुपया शहर के लिए जहाँ भी नगर पालिका है, और 10 करोड़ रुपया देहात के डेवलपमेंट के लिए हर एक विपक्ष के नेता को, विपक्ष के लीड एमएलए को मिलेगा, और वो उनको भी मिलता था, लेकिन उन्होंने कभी हल्के की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और वो पैसा सारा लैप्स हो गया। अच्छा, मतलब फंड जारी होते रहे परंतु कोई कार्य नहीं हुआ तो वो लैप्स हो गया, पैसा लैप्स होता चला गया। अच्छा, आपने जब 19 में कोई कार्य थे जो अभी चल रहे थे, अभी बीच में थे, अब 19 के चुनाव आ गए, तो जो कार्यों की जिम्मेदारी आपने सौंपी हो?
ऐसा है, मेरी एक लास्ट घोषणा मुख्यमंत्री जी की बची थी। 36 घोषणाओं में से सबका टू सुहाता पुल बनाना था एक इस पे मार्कंडे नदी पे, वो हमारी लास्ट घोषणा थी। और वो भी हमने 3 महीने लग के पीडब्ल्यूडी विभाग वालों से मीटिंग करके, साथ में इरिगेशन विभाग से मीटिंग करके किसी तरह से भी उसको सिरे चढ़ा दिया था। और वो लास्ट घोषणा भी मैंने हमारी 19 के चुनाव से 1.5 महीना पहले उसका भी नींव पत्थर रख दिया था। वो बीच में इन्होंने कोई उस पर पेंस नहीं लिए, ध्यान नहीं दिया, तो वो 2 साल काम बंद रहा। अब वो 4 महीने में बन के तैयार हो जाएगा और परमात्मा ने चाहा तो उसका उद्घाटन भी मैं ही करूँगी। क्या बात है। अच्छा मैम, बराड़ा की स्थिति क्या है? क्योंकि वरुण मुलाना जी का आपने जिक्र किया, विधायक थे, विधायक होते हुए फिर लोकसभा चुनाव लड़े, अभी एमपी हैं। तो जब ऐसा होता है कि एक विधायक जो है विधायक पद छोड़कर जब एमपी बन जाता है, तो कहीं ना कहीं कार्य जो होते हैं वो वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है। ऐसा है, इनके पिताजी यहाँ चुनाव लड़ते थे, आदरणीय मुलाना जी। उन्होंने 2 बार यहाँ पे नगर पालिका की नोटिफिकेशन हुई वापस विथड्रॉ करवाई, नगर पालिका बनने नहीं दी। और मैंने यहाँ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से वादा किया था कि 6 महीने में हम बराड़ा की नगर पालिका को बना देंगे। और मैंने मेरे प्रयास से 3.5 महीने में नगर पालिका बनवा दी थी। आज आप देखिए, महाराणा प्रताप चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक 4 लेन रोड बनी हुई है और सारी पे लाइटें लगी हुई हैं। बहुत विकास का कार्य यहाँ हुआ है। 102 किलोमीटर का मैंने यहाँ सीवरेज की लाइन डलवाई है और साथ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया है। हॉस्पिटल यहाँ नया बनवाया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम नए, मिनी सेक्रेटेरिएट यहाँ पे हमने नया बनाया है। बहुत सारे ऐसे काम जो करने योग्य थे वो मैंने प्राथमिकता के आधार पे किए हैं। और 102 किलोमीटर की गलियाँ और नालियाँ भी हमने पक्की करवाई हैं यहाँ। चलिए मैम, आप बराड़ा की बात कर रहे हैं कि मेरा मायका है, तो मायके ने आपको पलकों पर भी बिठा के रखा है, बहुत प्यार सत्कार आपको दिया है। अलग अलग मंत्रालय आपके पास रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा राजनीति में? क्योंकि इतनी छोटी आयु में आप राजनीति में आपने कदम रखा और इतने मंत्रालय आपने देखे। राजनीति मुझे विरासत में मिली है। मेरे पिताश्री 5 चुनाव लड़े उन्होंने और हरियाणा की सियासत में उनका बहुत बड़ा नाम था। कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे चौधरी गोवर्धन दास चौहान। उनके अनटाइमली चले जाने पर मुझे टिकट मिला और तब से लेके आज तक मैं राजनीति को अपना व्यवसाय नहीं कहती, मैं राजनीति को चुनौती के रूप में लेती हूँ और मैं राजनीति को जुनून की तरह करती हूँ, केवल और केवल सेवा भावना से, और मेरी कोई वजह नहीं है। अच्छा, आपने फिर काफ़ी कुछ सीखा होगा अपने पिताजी से। जब खास तौर पर इलेक्शन आते हैं तो कोई ऐसी बातें होंगी जो आपको अपने पिताजी की याद आती होंगी कि हाँ वो ये कहा करते थे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के बीच में जाना है। हाँ, बिल्कुल, मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी बहुत छोटी आयु थी जब मेरे पिताजी पहली बार 67-8 में मिनिस्टर बने, तो हम बच्चे थे। लेकिन हमने 3 चीज़ें सीखी उनसे। एक, उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में पेशेंस ज़रूरी है, राजनीति में पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, राजनीति में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। 3 पी साथ लेके चलना, कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमेशा कामयाबी मिलेगी। ये इसमें दूसरे वाले पी की मैं बात करना चाहूँगी, पीस ऑफ माइंड की आपने बात की। काफ़ी हेक्टिक होती है क्योंकि राजनीति में आना कोई आसान बात नहीं होती, काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल होता है आप लोगों का, रात में भी पता नहीं सो पाना होता है कि नहीं होता, तो वो पीस ऑफ माइंड फिर कैसे आता है? पीस ऑफ माइंड बच्चे बना देते हैं, जो आके एकदम से आए आप और 10 बच्चे आपके सामने आए, बुआ जी नमस्ते, बुआ जी चरण वंदना, बुआ जी प्रणाम, उससे फिर दिल को जो खुशी मिलती है ना, उससे ही पीस ऑफ माइंड बिल्कुल सेट रहता है। क्या बात है, मतलब वो प्यार, वो थकान नहीं होती, वो थकान उनके हंसते हुए चेहरों को देख के खत्म हो जाती है। अक्सर ही हम लोग कहते हैं ना, घर पे अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको देखकर थकावट दूर हो। एग्जैक्टली मुझे उन बच्चों से, जैसे जहाँ कहीं भीड़ में जाती हूँ, 50 बच्चों का झूम जो आगे आता है और जो आके मेरे से गले मिलता है, प्यार से
चरण वंदना करता, मुझे एकदम उनको आशीष देते हैं हम, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, जीते रहो, खुश रहो, सुखी रहो, उससे ही दिल बहुत खुश हो जाता है। अच्छा मैम, इतने साल हो गए राजनीति में, तब की राजनीति की अगर मैं बात करूं और आज की राजनीति की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है वो ज़रूर है। आप उस चेंज को कैसे देखते हैं? ऐसा है, पहले की राजनीति में, आज से 20 साल पहले की जो राजनीति थी उसमें विरोधी जैसे विरोध करते थे ना, वो आज वैसा नहीं है। पहले विरोध ज़्यादा होता था, पार्टियों में एक दूसरे में टसल ज़्यादा होती थी, एक दूसरे के साथ ज़्यादा ही खींचातानी चलती थी। आज जो है लोग सारे, एक तो यंगस्टर जितने भी हैं सब पढ़ लिख गए हैं, व्यवहार लोगों का बदल गया है, और टाइम के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, तो उससे राजनीति में भी बहुत सुधार हुआ है। सुधार हुआ है। और इससे इसी के साथ ही मिलता जुलता एक सवाल ये भी है कि ये तो सुधार हुआ कि लड़ाई झगड़े जो है वो कम हो गए, और परंतु ये कैसे देखते हैं जब एक नेता जो होता है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लगता नहीं कि कुर्सी की राजनीति रह गई है? ऐसा अब ज़्यादा है, पहले ऐसा नहीं होता था। जो जिसके साथ जुड़ गया, लोग पार्टी को मां मानते थे और उसी भावना के साथ उसके साथ जुड़े रहते थे। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। मैं सन 2000 में मैंने पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था, बुआनीखेड़ा से। उससे पहले मैं 91 में जो मैंने चुनाव लड़ा था वो डबवाली से लड़ा था और कांग्रेस से लड़ा था। 2000 से लेके आज तक 25 सालों में, 2005 में मैंने टिकट नहीं मांगा था, 2009 में मैंने नहीं मांगा था, 14 में मैंने मांगा और मुझे टिकट मिला। मैंने 5 साल हल्के की सेवा की। 19 में मेरा टिकट कट गया। मैंने कोई विरोध नहीं जताया किसी को, कोई रादर हमने घर के 5 फ़ोन थे, 6 दिन तक ऑफ करके रख दिए थे। आजकल के बच्चे जो है 1 घंटा अपना फ़ोन ऑफ नहीं करते, हमने 5 दिन टेलीफोन को ऑफ कर दिया था। ना हमने किसी का विरोध किया, ना किसी को बुरा भला कहा, ना पार्टी को बुरा भला कहा, कुछ नहीं। उसको पार्टी का आदेश मान के आराम से अपने घर बैठे थे। पार्टी के प्रति वही वफादारी थी, वही सिस्टम था। और जिस किसी ने भी उसके बाद भी जो चुनाव हुए, मुझे याद किया, मुझे बुलाया, मैं तुरंत सेवा के लिए हाजिर रही। आज मुझे उन्होंने टिकट दिया है उस पार्टी ने, तो मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ जुनून की तरह चुनाव को लड़ूंगी और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत वोटों से विजय प्राप्त करूंगी। कहते हैं ना, निस्वार्थ अगर सेवा करते हो तो मेवा मिलता ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास है ये, और हमारी स्टेट के नेतृत्व का भी विश्वास है। उन्होंने मुझ में विश्वास जताया है और मैं मुलाना हल्का के नागरिक बहनों और भाइयों पे, अपने भतीजों पे विश्वास करती हूँ। अच्छा संतोषी मैम, कंपटीशन किसके साथ मानते हैं, क्योंकि इस बारी आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस तो ऑलरेडी है ही है, और क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर भी आपकी क्या विचारधारा है, उनका भविष्य कैसे नज़र आ रहा है? ऐसा है, क्षेत्रीय पार्टियां लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। जेजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। रही बात इनेलो की, अब बीएसपी का हमारे यहाँ कैंडिडेट प्रधान था, उसको इनेलो में शामिल करके उसको इनेलो का टिकट दे दिया। बीएसपी को जाने की बजाय इनेलो के खाते में गया हमारे यहाँ का टिकट, तो वो भी लड़ रहे हैं। कोई और 2-4 भाई विरोधी भी लड़ेंगे, कोई किसी के बागी होंगे वो भी लड़ेंगे। हमारी पार्टी से चुनाव अकेले मैं ही लड़ूंगी। हमारी पार्टी में ऐसा कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं है। मुकाबला किसके साथ देखते हैं? मुकाबला ओबियसली कांग्रेस के साथ होगा, कांग्रेस के साथ होगा, लेकिन कांग्रेस की झूठ अब लोग चलने नहीं देंगे। एक वो कॉपी लेके खड़े हो गए थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, वो बात लोकसभा में धुल गई। एक कह रहे थे कि महिलाओं को 8,500 रुपया महीना खाते में आएंगे, वो भी बात लोकसभा के साथ ही धुल गई,
इस वक्त कोई उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास थोड़े कहने दिन रह गए मैम नॉमिनेशन की प्रक्रिया ख़त्म होने को। अभी तक कोई टिकट नहीं अनाउंस की गई अम्बाला की, अगर हम बात करें तो कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस पशोपश में है, धड़ेबंदी में बटी हुई है, अलग अलग धड़ा अपने अपने लोगों के लिए टिकट मांग रहा है, मेरे आदमी को दो, मेरे आदमी को दो। इस झगड़े में ही खींचाताण में रुकी हुई है लिस्ट। इसका फायदा भाजपा को होगा? बिल्कुल होगा। हमें आज 1 हफ्ता हो गया चुनाव शुरू किए, हमने अपने लोगों को तमाम जो पहले मीटिंग्स करते हैं वो कर ली हैं। आज तमाम हमारे चारों मंडलों में दफ्तर खुल गए हैं, चारों मंडलों के कार्यकर्ताओं की हमारे साथ बैठक हो गई है, हमारा यहाँ का भी दफ्तर खुल गया है, हमारा रोड शो हो गया है, हमारा तो अब परसों नॉमिनेशन होना है बस। जी। तो मैम आखिरी सवाल मेरा होगा, अभी क्या मुद्दे रहेंगे इस बारी चुनाव में आपके, और कैसे ऐसे कोई 5 कार्य पहले हों जो आप प्रमुखता के आधार पर करवाना चाहते हैं बराड़ा में? ऐसा है, मेरा चुनाव का पहले भी मुद्दा विकास था और मेरा आज भी मुद्दा विकास है। लोगों की सेवा करना, लोगों को अच्छी सुविधाएं देना। मुलाना हलका के नागरिकों को मैंने कहा था कि बराड़ा जो गांव है, यहाँ पंचायत थी, इसको हम शहर बना देंगे और बढ़िया शहरों के रिश्ते यहाँ आया करेंगे। आज हमारे यहाँ के बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे घरों में उनके रिश्ते हो रहे हैं, अच्छे अच्छे शहरों में पढ़ रहे हैं बच्चे। और यहाँ लोग, ज़्यादातर यहाँ के लोग NRI भी हैं, फॉरेन में भी रहते हैं, उनको भी वापस आके ये सिटी अच्छा लगता है। अभी एक गांव नहीं है। इसके बाद भी विकास एक निरंतर चलने वाला प्रोग्राम है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। आबादी बढ़ती है, उसके साथ साथ मांग भी बढ़ती है, डिमांड्स ज़्यादा बढ़ती हैं। जितने तो हमने पहले काम कराए थे, जैसे हमने सड़कें बहुत अच्छी बनाई हुई थी, आज मैंने इस सड़क से, जिससे आप आए हो, 3 दिन से इस पे काम चल रहा है। इतने इतने गड्ढे और इतना इतना पानी था, 1.5 फीट गड्ढे थे, इसमें भरवाएं और उस पे बजरी डलवाई है। आगे हम, एक तो हमारे अधूरे रहे हुए, सच मेरा कोई अधूरा काम नहीं रहा था, पूरे कर दिए थे हमने, लेकिन उन किए हुए कामों पे पैच वर्क भी होता है और काम भी होते हैं, उनकी मेंटेनेंस भी होती है। प्रथम तो मेरा काम होगा 3 महीने के अंदर अंदर उन सारे कामों की मेंटेनेंस करना, और उसके बाद मेरा दृष्टिकोण है कि मैं मार्कंडे नदी पे एक पुल, जो मार्कंडे पार के हमारे गुजर बेल्ट के गांव हैं, उनको भी एक पुल देना चाहूँगी, ताकि वो लोग भी बारिश के दिनों में इधर आराम से आ जा सकें। बड़ा काम है वो मैं करना चाहूँगी। और साथ ही साथ साहा से लेके और ये जो आपका हाईवे है दोबारा जहाँ हमारा जुड़ता है, वहाँ तक की रोड को 4 लेन बनाना चाहूँगी। ये जो 4 लेन है हमारी बराड़ा वाली, इसको मौजगढ़ तक 4 लेन बनाना चाहूँगी। बराड़ा की ये जो महाराणा प्रताप रोड चौक के आगे की रोड है, इसको मैं आगे 2 सड़का तक 4 लेन बनाना चाहूँगी। तो काफ़ी सारी सड़कों पे हमारा काम है। एक शाहबाद से लेके और काड़ाम्ब तक की सड़क है। हम अपने जितने भी विधायक रास्ते में और हैं हमारे, उनके साथ ले जाके एक प्रतिनिधि मंडल हमारा जाके गडकरी जी से मिलेगा और हम इस रोड को भी 4 लेन करना चाहेंगे। बहुत एक्सीडेंट होते हैं इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी सोच है आपकी कि वो लोग जो सटे रहते हैं, शहर से नहीं लिंक हो पाते हैं, लिंक रोड के ज़रिए उनको भी शहरों के साथ या उनको भी बदल रहे समय के साथ जोड़ना, कनेक्टिविटी मिलना चाहिए लोगों को, ताकि हमेशा ही आप देखते हो तरक्की जब होती है जब कनेक्टिविटी अच्छी हो। अगर हमारी रोड कनेक्टिविटी, हमारी ट्रेन की कनेक्टिविटी, अब कोरोना काल में हमारे यहाँ बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं बराड़ा स्टेशन पे नहीं रुकती। विधायक बनने के बाद मैं रेलवे मंत्री से जाके बात करूंगी और बात करके जितनी ट्रेन्स पहले रुकती थी यहाँ बराड़ा में, उन सब का ठहराव दोबारा कराऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो बड़ी अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ रही हैं संतोष जी के। कनेक्टिविटी एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर चाहे फिर वो लोगों को कनेक्ट करने के लिए भी रोड जो है वो बहुत सहायक होते हैं।
तो ये बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है कि हर किसी को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए ये जो लिंक रोड्स का मुद्दा है काफ़ी अहम है, ताकि जो लोगों को कठिनाइयाँ ना हो और लोग भी आगे जो है प्रगति कर सके, लोग भी आगे बढ़ सके। इसके लिए ये बड़ा एक कदम होगा अगर संतोष जी विधायक बनती हैं बराड़ा से। तो उम्मीद है कि जनता भी संतोष जी के पहले किए हुए कार्यों पर फूल चढ़ाएगी और इनकी आगे की सोच को और आगे जो है लेकर जाएंगे इनकी सोच को। तो खैर 8 तारीख को नतीजे सबके सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिरकार हरियाणा की जनता किसके ऊपर जो है अपना विश्वास जताती है, किसके सर पर ऊपर अपना जो है सेहरा सजाती है। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मिरोक, अंबाला।